श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत भोलेनाथ को समर्पित होता है, जो हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन पर रखने का विधान है। और जो भी भक्त प्रदोष व्रत रखते हैं, पूजा उपासना करते हैं, उन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। इस बार त्रयोदशी तिथि 12 जून शुक्रवार शाम 7:37 से शुरू होगी और 13 जून शनिवार को शाम 4:08 पर समाप्त होगी। और प्रदोष काल में व्याप्त त्रयोदशी तिथि के अनुसार इस बार 12 जून शुक्रवार को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जो कि शुक्र प्रदोष व्रत रहेगा और ये अधिक मास का अंतिम प्रदोष व्रत भी होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद से तिथि प्रारंभ हो रही है तो हमें इस दिन व्रत क्यों रखना चाहिए? अगले दिन शनिवार को शाम तक त्रयोदशी तिथि है। तो देखिए, जिस भी तिथि में प्रदोष काल का समय भी प्राप्त हो रहा हो, उसी तिथि में प्रदोष व्रत रखा जाता है। कुछ लोग जानकारी के अभाव में गलत तिथि पर भी व्रत रख लेते हैं। तो आपको बता दें, प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है और ये समय जब त्रयोदशी तिथि के अंदर प्राप्त हो रहा होता है, तब उसी दिन हमें व्रत रखना चाहिए। भले ही शुक्रवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा, लेकिन प्रदोष काल में इस बार पूजा करने के लिए आपको पूरा समय नहीं मिलेगा, बहुत कम समय मिलने वाला है। तो इस बारे में भी आप जानेंगे। 12 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर। सूर्यास्त शाम 7:08 पर होगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:22 से 5:23 तक। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो कि सुबह 5:23 से लेकर 6:28 तक ही रहेगा। और राहु काल सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। और इस दिन शिववास का संयोग नंदी पर शाम 7:36 तक रहेगा। 12 जून शुक्रवार को प्रदोष काल का समय शाम 6:23 से लेकर 7:53 तक रहेगा। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस दिन शाम 7:36 तक तो द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद से ही त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। देखा जाए तो प्रदोष काल तो शाम 6:23 से शुरू हो जाएगा, लेकिन इस समय अभी द्वादशी तिथि ही चल रही होगी। तो ऐसे में त्रयोदशी तिथि लगने के बाद से जो आपको प्रदोष काल का समय प्राप्त होगा, यानी कि शाम 7:37 से लेकर 7:53 तक कुल 17 मिनट का समय आपको प्रदोष काल का मिलने वाला है। अगर हो सके तो आप इस मुहूर्त में पूजन अवश्य करें। खुद से पूजा करना संभव ना हो तो मानसिक रूप से पूजन भी आप इस दौरान कर सकते हैं। और जो लोग इस बार किसी कारण से शनिवार को प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं, उनके लिए बता दें कि शाम के समय त्रयोदशी तिथि नहीं होगी और न ही प्रदोष काल का समय शनिवार को प्राप्त होगा। प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा शुरू करने से पहले भगवान शिव का ध्यान करें। व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर को साफ कर गंगा जल छिड़कें। भगवान शिव की प्रतिमा, शिवलिंग या तस्वीर जो भी आपके पास हो, उसे चौकी पर स्थापित करें या शिवलिंग की स्थापना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत से या फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग और शमीपत्र अर्पित करें। सफ़ेद चंदन अक्षत के साथ ही पीले कनेर के पुष्प अर्पित करें। दीप जलाकर भगवान शिव के सम्मुख बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें। प्रदोष व्रत की कथा सुने या सुनाएं। अंत में भगवान शिव की आरती करके भगवान को फलों का भोग लगाकर व्रत प्रारंभ करें। और शाम के समय भी इसी विधि से पूजा करके शाम के समय सात्विक चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। आज के दिन प्रदोष व्रत में आप भगवान को चूरमे का भोग या खीर का भोग लगाकर प्रसाद रूप में परिवारजनों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। बहुत से लोग इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप केवल फलों का, जैसे आलू, लौकी, कुटू आदि का फलाहार बनाकर उसे भगवान को पहले भोग लगाकर फिर स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। भूल कर भी इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, नाखून बाल इत्यादि ना काटें, किसी की निंदा ना करें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि आपका व्रत खंडित हो जाए। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हों, उन्हें सच्चे मन से शुक्र प्रदोष व्रत रखने से उनके जीवन में मधुरता आती है, दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है। तो ये थी आज की वीडियो। इस दिन हमारे चैनल पर आप कथा भी जरूर सुनिएगा।